हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझें क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग समझ लिए थे एक्सरसाइज 5.1। अब हम लोग देखेंगे 5.2। तो 5.2 में क्या ना हम लोग को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग अभी तक पढ़ के आए क्या ना 5.1 में जो थ्योरी पढ़े उस थ्योरी को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, तब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 बना पाएंगे। तो थ्योरी पढ़ने से हम लोग सभी जानते हैं एक्सरसाइज क्या होना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो इसमें क्या कराना कि पहला थ्योरी हम लोग यह समझे थे कि एपी पहला क्या ना एपी का फॉर्मूला। तो एपी का फॉर्मूला क्या हुआ था जरा कोई बता। तो एपी का फॉर्मूला बताए थे ए प्लस डी ए प्लस में 2d डॉट डॉट डॉट। ये किसका फॉर्मूला हुआ था एपी। तो हम लोग से पूछे कि एपी का फॉर्मूला बताओ जी, तो क्या बोलेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d। फिर उसके बाद अगर हम लोग को क्या ना कहे सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग क्या से सूचित करते हैं डी से। और सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस में T1, यह होता है सार्व अंतर। फिर कहे एपी में है चेक करो, एपी में है चेक कीजिए। तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या ना यह फॉर्मूला अपनाते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस में T2। अगर ए आता है तो कह देते हैं किस में है एपी में है। सो अब आपका आएगा यदि एपी एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद को हम लोग सूचित करते हैं क्या से टी एन से। ये एनवा पद बोल सकते हैं या समान पद। तो टी एन को टी एन से सूचित करते हैं। एपी का एनवा पद मतलब क्या टी एन। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फॉर्मूला हो जाएगा। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल इसका देखो, कहेगा 10वां पद ज्ञात करो। एपी कैमा पद 10वां पद मतलब कहेगा टी10 मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 10 में घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9d। सो देखो एन है तो एन माइनस 1 हुआ और यहाँ 10 है तो 10 माइनस डी। अगर उसी प्रकार से कहेगा T12 बताओ मतलब 12वां पद क्या बोलेंगे ए प्लस में 11d। अगर कह दिया इसमें 15वां पद बताओ तो क्या लिखेंगे ए प्लस में 14d। आप समझ गए होंगे। तो इतना कंसेप्ट हम लोग को क्या ना ध्यान रखना पड़ेगा एपी के लिए। तो देखो आज क्लास में एक फॉर्मूला बढ़ गया क्या एपी का एनवा पद कहेगा। तो एपी का एनवा पद को सूचित क्या से करते हैं टीएन से, और टीएन और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अब आ जाओ एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में क्या करा कि 5.2 में कि निम्नलिखित सारणिक में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद क्या है ए सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है एन है एनवा पद। अब एनवा पद को टीएन से सूचित करो या किससे सूचित करो एन से, एक ही बात है ना। अब टीएन से सूचित कीजिए चाहे एन से। देखो अब इसमें क्या क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ए प्रथम पद दे दिया ए बराबर 7। फिर डी भी दे दिया, डी बराबर कितना दिया हुआ 3। और एन बराबर दिया हुआ कितना 8। तो हम लोग को पूछ दिया क्या ए एन ज्ञात कीजिए। लो ए एन भाट। तो हम लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़े ए एन, हाँ एपी का एनवा पद एन। तो एपी का एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए होगा। अब मान रख दो ए एन का मान कितना 8, ए का मान कितना 7, या इसको एन रहने दीजिए ऐसी। एन का मान 8 रख सकते हैं, 8 रख दो माइनस 1 और डी का मान 3। समझे क्या। फिर से हमें क्या कहना ज्ञात करना है इसमें ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख दिए 7, डी अब एन का मान 8 माइनस 1 डी का मान 3। अब इसको सॉल्व कर दो 7 प्लस 8 में घटेगा क्या मिलेगा 7 इंटू 3 तो 7 7या 21, इसको जोड़ लो तो कितना हो गया 28। लो तो ये निकल गया हम लोग को ए एन। पहला क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है 18, डी करा ना वाट, डी करा ज्ञात कीजिए जब एन बराबर दिया हुआ है 10
और ए एन दिया हुआ, इसमें एन कितना दिया हुआ 0। लो इसमें 4 में से एक डी ज्ञात करना, 3 का वैल्यू दिया हुआ। तो हम लोग को इसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ना, एनवा पद। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो मान दिया वो पुट कर दो। ए पर ए एन का मान कितना है 0, 0 रख लिए। ए का वैल्यू 18, अब प्लस एन का मान कितना 10 माइनस 1, डी तो ज्ञात करना है, अब क्या करो 18 को इधर लाओ, माइनस में 18, यहाँ कितना हो गया 9D, 9 को काट दो तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ए मिल गया -2। तो डी का मान ज्ञात हो गया, डी का मान कितना ज्ञात हो गया माइनस में 2 होगा 100। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको पहले नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो जल्दी से नोट कर लो, क्या नोट हो गया, तो लो, तो ये नोट हो गया। तो इसको हम लोग क्या ना रफ कह लेते हैं, यहां से देखो ये रफ कह लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना थर्ड में क्या करा, थर्ड में प्रथम पद नहीं है, प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। और डी दिया हुआ, डी कितना है -3, एन कितना है, एन दिया हुआ 18, और टी एन कितना गिवन है, टी एन मतलब ए एन कितना गिवन है -5। लो अब हमें ए फाइंड करना। अब ए फाइंड करनी हो, डी एन टी एन कोई भी फाइंड करना हो, हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए एन का। यहाँ टी एन के जगह पे ए एन लिख दो, आसान ज़्यादा होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है -5, ए का मान ज्ञात करना है, और एन का मान -18 -1, और डी का मान -3। लो अब -5 ए, अब प्लस इसको घटा दे तो 17 गुना -3 हो गया। अब 17 51 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 17 51, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, माइनस में 5 और ए। अब इसको घटा लो तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे। अब इसको घटा लेंगे यहाँ पे तो 11 6 और यहाँ पे 4 बराबर में 0। तो लो अब ए, तो ए का मान मिल गया कितना 46, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, देखो इसका 4 कंप्लीट करते हैं। ए का मान कितना है माइनस में 18.9, डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5, और हम लोग को ज्ञात क्या करनी है एन, और टी एन कितना दिया हुआ है ए एन दिया हुआ 3.6। अब हम लोग को ए एन का फॉर्म लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ 3.6, और ए दिया हुआ माइनस में 18.9 और प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ और 2.5। अब इसको इधर लिया तो इधर लाएंगे तो 3.6 अब प्लस में 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, अब बराबर तो ए मिल जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 2.5, राइट जी। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ जोड़ेंगे 9 6 15, 8 अब 15 और ये हो जाएगा 8 3 11, 11 1 12 और 2 ये 22 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 22.5 आ गया। अब बराबर ये मिल जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 2.5, सो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 22.5 बटा में क्या 2.5 इंटू एन माइनस 1, ये पॉइंट कट जाएगा तो क्या मिलेगा 225 बटा 25 बराबर एन माइनस 1, और एक काट दो तो 25 नमा 25 से 100 आ गया। तो हो गया एन बराबर एन माइनस 1, तो 1 को इधर ला तो क्या हो जाएगा 10 बराबर एन, तो एन का मान कितना आ गया 10। लो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या ना 1 का 5 आप खुद से बना लो, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ, क्या निकालना है टी एन, तो ये क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना दूसरा में कह रहा है कि ये एपी दिया हो तो एपी का कैमा पद ज्ञात कीजिए, तीसवा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसवा पद मतलब प्रथम पद दिया हुआ है 10। अब हम लोग को डी निकालना पड़ेगा, सार अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या, T2 माइनस T1। T2 कितना दिया हुआ है 7, T1 कितना है 10, घटाओ तो -3, डी निकल गया। और करें इसमें क्या ज्ञात कि तीसवा पद, तीसवा मतलब यहाँ पे एनवा पद मतलब Tn, तीसवा पद मतलब क्या T30, सो वाट। सो अब क्या कीजिए T30, तो T30 तो तीसवा पद यहाँ देखो 10वां पद है तो a प्लस 9d हुआ, 20वां पद 12वां पद है तो 11d हुआ। तो तीसवा पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस में 29d, समझ गए। अब ए का मान दिया हुआ है 10, अब प्लस में 29, डी का मान दिया हुआ है माइनस में 3। अब ए दिया, अब इसको क्या ना गुना कह लो, इसका मान को क्या कह लेंगे गुना कह लेंगे। तो ये 10 आ जाएगा, माइनस में 87 ये आ जाएगा, 29 दिया इतना आ जाएगा। अब इसको घटा लो, तो घटाएंगे तो माइनस में 7 और 7 ए आ जाएगा 77 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ये इसमें करे 11वां पद याद करो। तो इसका पहले पता करो प्रथम पद -2, सार बंतर पता करो। सार बंतर के लिए फॉर्मूला जानते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है जी -1/2, T1 कितना है जी -3, तो माइनस माइनस +3, एलसीएम लो 2, तो -1 और 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 5/2 लो। ये आपका डी निकल गया, डी क्या निकल गया 5/2। अब हम लोग निकाल लीजिए इसमें टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी टीएन नहीं, कैमा पद 11वां पद बोला, 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद मतलब क्या टी 11 वाट। तो T11 का फॉर्मूला होता है, T11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस में 10d। अब ये भी समझे 10 है तो 9d, 11 है तो क्या हो जाएगा 10d, और a का मान रख दो -3, अब प्लस 10, d का मान रख दो कितना 5/2, तो ये 2 काट दो तो 5, तो कितना आ जाएगा -3, 5 5 25, घटा लो तो कितना आ गया 22 लो। तो 11वां पद कितना होगा 22 होगा, तो 11वां पद 22 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका मेन थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना तीसरा में करा समांतर श्रेणी के रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये आपका एक समांतर श्रेणी दिया हो, इसमें क्या ना एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान को क्या करना ना हम लोग को भरना। तो इसको भरे कैसे, ध्यान दो, बड़ा आसान है इसको भरना। इस तरह क्वेश्चन क्या ना ये एपी में है और इसका एक दूसरा पद क्या होगा, ये पहला पद ये है, तीसरा पद ये है, तो पहला दूसरा पद क्या होगा। तो इसमें पहला पद पता हो गया, कितना दिया हुआ है 2। दूसरा पद मतलब क्या T2 हमें ज्ञात करनी है। तीसरा पद क्या दिया हुआ, तीसरा पद मतलब T3 दिया हुआ है 26 लो। अब यहाँ पे चल दीजिए तीसरा पद T3 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तीसरा पद अगर यहाँ पे 10वां पद है तो ये प्लस 9d हुआ, अगर तीसरा पद है तो आप क्या कर सकते हैं a प्लस में 2d, एक कम जाएगा। अब ए का मान अब हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना तीसरा पद दिया हुआ कितना 26 और पहला पद दिया हुआ है 2, तो 2 प्लस डी, तो इसको इन्हें घटा दे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर 2d, काट दीजिए तो 12, तो लो डी का मान आ गया 12। और हमें ज्ञात क्या करना है दूसरा पद T2, तो T2 दूसरा पद मतलब a प्लस में क्या d लो, ए प्लस यहाँ से भी ज्ञात कर सकती, पहला पद है दूसरा पद में a प्लस d। a का मान पता है 2, d का मान पता है 12, इसको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 14। तो दूसरा पद मतलब यहाँ पे क्या भराएगा 14 भराएगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में इसका दूसरा समझो, ये दे इसका पहला पद बोला पूछ रहा है, पहला पद कर वाट, दूसरा पद दे दिया मतलब T2 दे दिया है 13, और तीसरा पद भी पूछ दिया वाट, और चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद T4 कितना दिया हुआ 3 लो। तो पहला पद और तीसरा पद पूछ दिया, तो पहले दूसरा पद फॉर्मूला बताओ। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा T2, इसको ऐसे लिख देते हैं T2 डायरेक्ट लिख दो ना, a प्लस में d बराबर 13, समीकरण फर्स्ट मान लो। दूसरा पद मतलब क्या a प्लस d
बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। चौथा पद मतलब a प्लस में 3d, राइट। चौथा पद मतलब a प्लस 3d बराबर कितना 3, समीकरण सेकेंड। अब ये दोनों को ना घटा लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -2d, यहाँ घटाओ तो मिलेगा क्या ना 10, क्या मिलेगा 10। अब काट दो तो d का मान आ गया कितना 5, ये माइनस होने जाएगा तो -5, तो d का मान आ गया 5 जी। अब लिख दीजिए d का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में, फर्स्ट कहाँ यहाँ है तो a, और d का मान माइनस में 5 बराबर में 13, तो a -5 बराबर में 13, तो a बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, लो सॉरी 13 और प्लस में 5, तो कितना मिल जाएगा 18, लो। तो a का मान ज्ञात हो गया 18, d का मान इतना 5, तब हमें ज्ञात क्या करना, पहला पद तो ज्ञात हो गया जी 18। फिर तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस में कितना 2d, a का मान 18 और 2d का मान कितना निकाल चुके -5, तो 18, 5 दूना 10, कितना आ गया 8, लो। तो यहाँ 8 भराएगा और यहाँ कितना भराएगा 18, लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना, तीसरा का दूसरा या पहला और दूसरा। अब हम लोग समझते हैं इसका तीसरा, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 में करा समांतर श्रेणी में रिक्त पदों को भरो। देखो अब इसमें भी करा ना कई 2 स्थान खाली, दोनों स्थान को भरना है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या पहले ही पता करो, तो a बराबर दिया हुआ है 5, राइट। फिर अब इसमें करा ना पहला पद दे दिया, दूसरा पद करा ना ज्ञात करो, t2 करा 8, फिर t3 करा 8, और जब एच कैमा पद चौथा पद दिया हुआ है और इसका पूर्णांक तोड़ो, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/2, तो 19/2, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 19/2 आ गया। अब हम लोग को क्या ना प्रथम पद चौथा पद दिया हुआ था, चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 3d अब बराबर में 19/2, चौथा पद लगा दिए, a प्लस 3d बराबर 19/2। अब a का मान देखो 5 दिया हुआ, 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा, 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस में 5, जो हम लोग समझ सकते हैं। अब क्या करो, d बराबर एलसीएम ले लो, 3d बराबर एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ 19 माइनस में 10, 3d बराबर, तो इसको घटाएंगे तो 9/2, तो इसको काट लो तो 3 तिया 9, तो d का मान मिल गया 3/2, लो। तो d निकल गया प्रथम पद में। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, दूसरा पद t2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में d, a का मान 5, d का मान कितना 3/2, एलसीएम लो 2, तो 5 दूना 10, 10 और प्लस में 3, तो 13/200। अब इसको पूर्णांक भी देना चाहें तो 6 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, राइट। अब इसको पूर्णांक देते तो ये दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालना है a प्लस में क्या 2d, तो ये आप खुद से ज्ञात करो, a का मान दिया हुआ है, d का मान यहाँ दिया हुआ, मान पुट करो और आंसर पाओ, आप खुद से ज्ञात कर सकते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखो चौथा। अब इसमें करना है ये सब खाली स्थान को भरो, तो पहला पद तो दिया हुआ है -4, पहला पद क्या है माइनस में 4 है। फिर और इसमें कह दिया दूसरा पद ज्ञात करो, तीसरा पद, और फिर क्या ना चौथा पद ज्ञात कीजिए, फिर पांचवा पद ज्ञात कीजिए, और 1 2 3 4 5 छठा पद दिया हुआ है क्या 6, तो छठा पद मतलब क्या, a प्लस में 5d बराबर 6, a का मान गिवन है -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d रहने दो 6, अब -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4। अब d बराबर क्या हो जाएगा 5 2 10, सॉरी 6 अब 4 10, इसको काट दो तो कितना मिल जाएगा 2, तो d का मान आ गया 2। अब d मिल गया, प्रथम पद मिल गया, तब हमें निकालना क्या है दूसरा पद, t2 निकालना है, t3 ज्ञात करनी है, t4 और t5 ये सब। तो t2 का फॉर्मूला a प्लस में d, t3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, t4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, t5 का a प्लस 4d।
अब ए का मान कितना गिवन है -4, डी का मान कितना गिवन है 2, सॉल्व करो तो -2, ए का मान -4, डी का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 -4 कितना आ जाएगा 0, हाँ +4 तो 0। तो इस तरह से आप इस चौथा और पांचवा पद का मान खुद से ज्ञात करो जी, हम लोग समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना 4। क्या इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नहीं बनेगा? 3 का 5 बना सकते, खुद से आप प्रयास करो, प्रयास करेंगे तभी। नहीं बनता तो फिर से पहला दूसरा तीसरा इसका क्वेश्चन देखो और बन जाएगा। प्रयास करो, लगातार प्रयास करो, बन जाएगा। नहीं बने तो फिर कमेंट करो, फिर करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं मेन 4, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का ही 5वां है, बता ही देते हैं क्वेश्चन तीसरा का क्या ना 5वां। और ये ना इसमें पहला पद क्या ना पूछ दिया है, पहला पद करा वाट, जब इसमें दूसरा पद दे दिया, दूसरा पद कितना दिया हुआ 38, और इसमें पूछ दिया तीसरा पद का मान बता, चौथा पद का मान बता, पांचवा पद का मान बता, छठा पद दिया हुआ है 36 गिवन है, कितना 22। लो तो एक पहला पद पूछ रहा है, फिर दूसरा पद दे दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दिया हुआ है, तो ये सब का मान ज्ञात करना वाट, तो आसान है। दूसरा पद का फॉर्मूला होता क्या बताओ, a + d बराबर 38, समीकरण फर्स्ट मान लिए। छठा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d, हम लोग जानते हैं कम जाएगा इस नियम से, फॉर्मूला से पता है। और a आपका दिया हुआ -22, समीकरण सेकेंड, दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, घटा लिए, ये एक कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 4d, यहाँ पे घटाओ तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 2 10 और 5 और 5 6 60 आ जाएगा जी, ये 60 आ गया। अब d बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा -4, तो 15 चौका 60, अब 15 तो 15, तो d का मान आ गया कितना माइनस में 15, सो आ गया, तो d का मान क्या आ गया -15। अब a हम लोग को अब d का मान रख दो यहाँ पे, d का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में, तो d का मान यहाँ रख दो, a -15 बराबर कितना 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 और प्लस में 15, यहाँ लिख देते हैं। तो a का मान इसको ऐड कर दो, 8 5 13, 13 3 1 4 4 1 5, 53 आ गया जी। तो a का मान कितना आ गया, तो a का मान 53 आ गया। अब हमें निकालना क्या, प्रथम पद तो निकल गया, अब हमें तीसरा पद निकालनी है। तीसरा पद मतलब a प्लस में 2d, फिर क्या निकालना चौथा पद, a प्लस में 3d, फिर क्या ज्ञात करना पांचवा पद, a प्लस में 4d। तो लो a d पता है, a d यहाँ पता है और यहाँ पता है, ये सब आप खुद से, इतना तो आप कर सकते हैं, करना पड़ेगा खुद से। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे चौथा में करा ना एपी दिया और करा एपी का कौन सा पद 78 है, सो करा 78 है। तो इस तरह से कहे तो हम लोग को पता करना पड़ेगा, पहले पहला पद दिया हुआ कितना, तो पहला पद दिया हुआ है 3, फिर पता करना पड़ेगा सार्वनुपात, सार्वनुपात के लिए फॉर्मूला जानते T2 - T1, घटाएंगे तो कितना आएगा 5। फिर अब दिया हुआ क्या ना इक्कीसवां पद है, मतलब Tn, ये कितना दिया हुआ Tn है, इसको समझना पड़ेगा, और n बराबर समझना पड़ेगा 5। फिर से जब इस एपी में दर करे कौन सा पद ए आपका 78 है, तो कौन सा संख्या होगा, कौन पद होगा जी 78 है, तो इसको समझ लिए क्या Tn, और n पूछ रहा है 5। अब हम लोग को फॉर्मूला लगा दो, Tn बराबर, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर दिया हुआ 78, a का मान दिया हुआ 3, n माइनस 1, d का मान दिया हुआ है 5, 3 को इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 75, n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। अब इसको ना काट दो, तो इसको काट देंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 से, तो n-1, अब एक काट दिए 15 से, तो एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो n बराबर क्या 16, तो 16वां पद इस एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं, आप लिख सकते हैं कि इस एपी का 16वां पद लिख सकते हैं क्या, 16वां
पद कितना होगा 78 होगा। लो ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 5, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 5। हम लोग को सारा क्वेश्चन समझते जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना पर मैथ है, मैथ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके मैथ आपका हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 मार्क का पहला करा, एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है सो पूछा। अब पदों की संख्या पूछ दिया। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 ही है, पहला पद दिया हुआ इसमें 7, डी निकालो। सार बंतर निकालने के लिए फॉर्मूला जानते, तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा ना 6 मिल जाएगा, राइट है। और प्रथम पद सार बंतर दिया। अब टी एन एनमा पद दिया हुआ कितना 205, आई अंतिमा पद को हम लोग सूचित क्या से टी एन से करते हैं। और इसमें करा एन बराबर वाट, तो अब चल दीजिए टी एन। टी एन क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए। अब टी एन का मान कितना दिया हुआ 205, ए का मान दिया हुआ 7 प्लस एन हम लोग को ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान रख दो 6। क्या किए सभी का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दिए। इसको अब इधर घटा लो, तो 207 में 7 घटाएंगे तो क्या ना इसको इधर घटाएंगे तो यह आ जाएगा 198। अब बराबर ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और बटा में इंटू 6। अब इसको ना काट लो, तो एक काट लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा 33, तो 33 बराबर एन माइनस 1 आ जाएगा। अब माइनस 1 किधर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 34। लो तो एन का मान हम लोग को ज्ञात हो गया, तो कैमा पद होगा जी तो 205, तो ये 34वां पद होगा इस एपी का क्या 205 होगा। तो लो एक क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग को करा इसमें क्वेश्चन नंबर ज्ञात करने के लिए इसका, और अब इसका करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए एपी में है कि नहीं, एपी में है तो इसका पद ज्ञात करो। ये कैमा पद है या, तो पहला पद जरा बताओ कितना है 18, और टी एन ज्ञात कीजिए, सॉरी डी तो डी ज्ञात करने के लिए फिर वही रूल, क्वेश्चन है ना, एक मिनट। हाँ तो ये ना डी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं T2 माइनस 1। T2 क्या है 15 दूना 30, 30 1 31, 31 बटा 2 माइनस T1 है 18, इसका एलसीएम लो 2 तो 31 माइनस 18 दूना 36, घटाएंगे तो मिलेगा माइनस 5 बटा 2। लो ए निकल गया डी निकल गया, और टी एन गिवन है माइनस में 47, और हम लोगों को पूछ रहा है क्या एन, कैमा पद होगा माइनस 47। तो लो इसको ज्ञात करने के लिए फिर से टी एन फॉर्मूला चल दो। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन गिवन है माइनस में 47, ए का मान गिवन है 18 और प्लस एन माइनस 1, डी का मान माइनस में 5/200। अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस 47 माइनस 18 किधर लाएंगे प्लस को माइनस 18 और एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 रहने दिए। अब इसको घटा लो, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 5 और 1 6, 65 हो जाएगा जी माइनस में। अब 65 और ये बराबर में क्या मिल गया एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। तो अब इसको क्या करो ना यहाँ पे और अब इसको इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2e माइनस माइनस क्या ना कट जाएगा, तो 2 इंटू 65/5 एन माइनस 1 एक मल्टीप्लीकेशन होगा इधर आ जाएगा, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65। तो ये ना अब यहाँ पे काट दो, 13 दूना 26 और बराबर में एन माइनस 1। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या जाना 27। तो लो एन का मान आ गया 27, तो कैमा पद होगा जी, तो ये आपका 27वां पद कितना होगा माइनस में 47। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 5 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।